बिहारी के दोहे। सोहत ओढ़े पीत पटश्याम, सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतु पर्यो प्रभात। इस दोहे में कवि ने कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का बखान किया है। कवि का कहना है कि कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र ऐसे शोभा दे रहा है जैसे नीलमणि पहाड़ पर सुबह की सूरज की किरणें पड़ रही हैं। अगला दोहा। कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृग बाग, जगत तपोवन सो क्यों, दीर्घ दाग निदाग। इस दोहे में कवि ने भरी दोपहरी से बेहाल जंगली जानवरों की हालत का चित्रण किया है। भीषण गर्मी से बेहाल जानवर एक ही स्थान पर बैठे हैं। मोर और सांप एक साथ बैठे हैं। हिरन और बाघ एक साथ बैठे हैं। कवि को लगता है कि गर्मी के कारण जंगल किसी तपोवन की तरह हो गया है। जैसे तपोवन में विभिन्न इंसान आपसी द्वेषों को भुलाकर एक साथ बैठते हैं, उसी तरह गर्मी से बेहाल ये पशु भी आपसी द्वेषों को भुलाकर एक साथ बैठे हैं। अब अगला दोहा। बतरस लालच लाल की, मुल्ली धरी लुकाई, सो करे बोहुन हंसे, दैन कहे नट जाई। इस दोहे में कवि ने गोपियों द्वारा कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि गोपियों ने कृष्ण की मुरली इसलिए छुपा दी है ताकि इसी बहाने उन्हें कृष्ण से बातें करने का मौका मिल जाए। साथ में गोपियां कृष्ण के सामने नखरे भी दिखा रही हैं। वे अपने बहुओं से तो कस्में खा रही हैं, लेकिन उनके मुंह से ना ही निकलता है। अब अगला दोहा। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत हैं नैनो ही सब बात। इस दोहे में कवि ने उस स्थिति को दर्शाया है जब भरी भीड़ में भी दो प्रेमी बातें करते हैं और उसका किसी को भी पता तक नहीं चलता। ऐसी स्थिति में नायक और नायिका आंखों ही आंखों में रूठते हैं, मनाते हैं, मिलते हैं, खिल जाते हैं और कभी कभी शर्माते भी हैं। अब अगला दोहा। बैठ रही अति सघन बन, पैठ सदन तन माँ, देख दोपहरी जेठ की, छाहों चाहत छाँ। इस दोहे में कवि ने जेठ महीने की गर्मी का चित्रण किया है। कवि का कहना है कि जेठ की गर्मी इतनी तेज होती है कि छाया भी छां ढूंढने लगती है। ऐसी गर्मी में छाया भी कहीं नजर नहीं आती। वह या तो कहीं घने जंगल में बैठी होती है या फिर किसी घर के अंदर। अब अगला दोहा। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सब तेरो हियो, मेरे हिये की बात। इस दोहे में कवि ने उस नायिका की मनस्थिति का चित्रण किया है जो अपने प्रेमी के लिए संदेश भेजना चाहती है। नायिका को इतना लंबा संदेश भेजना है कि वह कागज पर समा नहीं पाएगा, लेकिन अपने संदेश वाहक के सामने उसे वह सब कहने में शर्म भी आ रही है। नायिका संदेश वाहक से कहती है कि तुम मेरे अत्यंत करीबी हो, इसलिए अपने दिल से तुम मेरे दिल की बात कह देना। अब अगला दोहा। प्रगट भये द्विज राजकुल, सुबस बसे ब्रिज आई, मेरे हरो कलेश सब, केशव केशव राय। स्वयं ही ब्रिज में चंद्रवंश में जन्म लिया था, मतलब अवतार लिया था। बिहारी के पिता का नाम भी केशव राय था, इसलिए वे कहते हैं कि हे कृष्ण, आप तो मेरे पिता समान हैं, इसलिए मेरे सारे कष्ट को दूर कर दीजिए। अब अगला दोहा। जप माला छापे, तिलक सरह ना एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे राम। आडंबर और ढोंग किसी काम के नहीं होते हैं। मन की तरह क्षण भंगुर होता है जो व्यर्थ में ही नाचता रहता है। माला जपने से, माथे पर तिलक लगाने से या हजार बार राम राम लिखने से कुछ नहीं होता है। इन सब के बदले यदि सच्चे मन से प्रभु की आराधना की जाए तो वह ज्यादा सार्थक होता है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe for more videos. Thank you.